ये क्या है फिर? तो हाँ, अपना दोष कटवा, दोष का है, फिर रोग का है, रोग का कहाँ है? भाई तू अभी मेरे को ये बता दे, कहीं भी दर्द है क्या? सुबह होता है 3 बजे 4 बजे, ऐसा नहीं होता, सारा दिन नहीं होता, रात को सुबह 3 बजे 4 बजे यहीं पाइए लड़की को दवाई दिलवानी है, दवाई चलेगी, हाँ चलेगी दवाई। भाई देख, दर्द होगा तो मैं देखूंगा, इसका मतलब पूरा ये बात सुन हो जाती है मेरी। आना है अभी तुझे, इसका मतलब दोष से ही तुझे दर्द होता है, दोष के अलावा तुझे और कोई दर्द है नहीं, और वो सवेरे होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई पितर तुझ पे प्रहार करता है। ठीक है, तो आती रहेगी तो ठीक हो जाएगी, तत्व ऐसे ही जाता है। अभी मैं तुझे कुछ नहीं देख सकता, तेरे अंदर दोष नहीं है, जब दोष ही नहीं है, दोष ने छोड़ रखा है तेरा शरीर अभी, तो मैं क्या करूं? लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि दोष शरीर छोड़ के बाहर रहता है और अंदर रहता है, तो अभी पता कर देता हूँ। देखो आंखों में, देखो आंखों में देखो, बस शकुंतला नाम है तेरा, ब्रेस्ट का ऑपरेशन कराया था, है ना? कैंसर बताया था। आंखों में देखो, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर ना हो, खाली इसी के कारण दर्द रहता हो, और तू कैंसर के चक्कर में अपनी एक ब्रेस्ट भी दे बैठी हो। ऐसा बहुत है भाई, ऐसा बहुत है। छल इस दुनिया का नियम है, संसार आपके साथ छल ना करे, विश्वासघात ना करे तो नियम भंग हो जाएगा। माता पिता विश्वासघात करते हैं, जिसकी संसार में सबसे ज्यादा जरूरत है, जो हमें सुख और शांति देता है, उस भगवान को छोड़ के हमें ये कहते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे मास्टर बनना है, तुझे लट्टू वकील बनना है। ठीक है, ये नहीं कहते कि ये सारे के सारे जो हम बनेंगे इनमें कुछ ना कुछ अपराध जरूर कम आ जाएंगे, है ना? और भगवान के बनेंगे तो अपराधी तो नहीं बनेंगे कम से कम, है जी। शांति तो, आत्मिक शांति तो प्राप्त कर लेंगे, आत्म दर्शन तो कर लेंगे, ऐसा तो कहते नहीं। शकुंतला देख, गिर मत पड़ियो, दोनों पैरों के बीच में दूरी रख, समा पैर खोलो थोड़े से, हाँ ये, अब गिरना नहीं है, एक बार खड़ा हो जा भाई तू पीछे, बस डरना भी नहीं है, अंदर से डर लगे तो मुझे बताना भी नहीं है। अच्छा चलो बता दे। शकुंतला क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तो बस वो सवेरे सवेरे ही आता है। मेरे को ये बताओ, जो डॉक्टर ने बताया ये कि नहीं है? क्या बताया? दर्द का पता चलेगा मुझे, तो कैंसर का पता नहीं चलेगा अभी। तो क्या मतलब उसने दोबारा डिक्लेयर कर दिया? नहीं, उन्होंने तो ऑपरेशन करके और हॉस्पिटल से उन्होंने कहा आप कहीं और दिखा सकते हो, कैंसर है। नहीं तो फिर एक ब्रेस्ट तो निकाल दी ना आपकी, फिर भी कैंसर बता दिया दोबारा? फिर नहीं हमने दिखाया। दोबारा हो सकता है कभी भी आप। तो ये क्यों तू अभी आइडिया लगा रही है कि मुझे है? जो दर्द है वो तो 24 घंटे में एक बार सवेरे सवेरे होता है। सुबह 3 बजे से सुबह 7 बजे तक ऐसे बिल्कुल चिल्लाते रहते हैं, दर्द बहुत होता है। सवेरे 3 बजे से 7 बजे तक, फिर टांग में दर्द होने लग जाता है। फिर टांग में दर्द होने लग जाता है। दो दर्द जगह बदलता है, वो दर्द दोष का है। अच्छा तू यहाँ रह ले, फिर मेरे को बता, 2 दिन यहीं रहो, फिर मेरे को बता सवेरे क्या होता है, किस टाइम होता है। यहीं रहेगी ना? आज तो नहीं रहूंगी, आज कुछ पकड़ गए। अगली बार आ जा, ठीक है? यही रहे 4-5 दिन, फिर मैं आप देख लूंगा तेरे दोष में भी और दर्द में भी। अगर तेरे ये दर्द नहीं हुए, बाहर नहीं हुए, वो सवेरे का कष्ट नहीं हुआ, तो तू मान लेगी ना तुझे कैंसर नहीं है। बस ठीक है, तो रहे, हम बता देंगे तुझे कैंसर है कि नहीं है। चलो खुश रहो। अगला नाम? काजल भिवाड़ी से। अरे माला को भूल गया भाई। माला नोएडा से। हाँ जी, काजल तैयार रहे भाई। अगली काजल कहाँ है? यहाँ बैठा उसको, अभी माला के बाद नंबर है। क्या होता है माला को? अभी है, डॉक्टरों को दिखाया माला जी? नहीं, क्यों? कभी इधर भी होता है, कभी इधर, कभी आंखों में देखते रहो बस।
आपको क्या लगता है माला को क्या है? मालिश वालिश करते कर लेते हैं। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, माला को प्रेत है। क्या है? प्रेत है, प्रेत का उन्माद है। देखना चाहते हो आप? बोलो हाँ कि ना। आप देखना चाहते हो? प्रेत बड़ा रूप लेके आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। शरीर में आपके अंगों में वो विकृति करेगा, उन्माद करेगा, ऐसे पता चलेगा। आइए मेरे सामने, देखिए माला आगे आ जाओ। यहाँ आइए, एक बार बेटे थोड़ा इधर आइए। यहाँ खड़े हो आप यहाँ खड़े हो। नहीं, माला से यहीं खड़ी रहेगी। आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े होकर माला की आंखों में देखना है। मैंने देखना है माला की आंखों में, आपने माला की आंखें देखनी है। ठीक है, चला जा। बता कब से? क्या नाम है तेरा? नाम नहीं पता। 8 साल से रहता है तू इसके अंदर। कैसे आया था? कैसे, कहां से पकड़ा था? पता नहीं। 8 साल से तू इसके साथ साथ रह रहा है। लड़ाई भी कराता है इसकी है? और क्या क्या कराता है? और क्या क्या कराता है माला के घर में? इसके बच्चे को पीटता भी है। चौराहे से पकड़ा था किसी से है? अच्छी लगी है तुझे? इसके साथ ही रहता है रात दिन रात, दबाव डालता है। क्या बना के रखा हुआ है तुमने इसको? मौसी, पत्नी, पत्नी बना के रखता है। तो इससे तू लड़ाइयाँ कराता होगा इससे। फिर अब ये तो तुझे मरवाने ले आया। काम खत्म हो गया अब तेरा है? तेरा नाम रख दो कुछ और? हाँ जी, देख लिया। अब इससे ज्यादा क्या प्रेत देखेगा? बाहर थोड़ी ना आएगा वो जब सूक्ष्म है। हाँ माला, माला देखो दर्द का। अब नहीं है ना? और की बार आई है। दूसरी माला 8 हवन होंगे तब ये चला जाएगा। चलो खुश रहो। ये ना तो गंदे विचार भी आते हैं। वो बेटा इसी के आते हैं, तुझे नहीं आते। गंदे विचार होते हैं तब तो उसने तेरे को पत्नी समझ के रखा हुआ है, तेरे अंदर रहता है और तुझे दबाव देता है। एकांत में रहने का मन करता है, पति से बात करने का मन नहीं करता है, इसलिए वो झगड़ा कराता है तुम्हारा। जब ये छूता है तो ऐसे लगता है जैसे क्या कहते किसी ने कांटा चुभो दिया हो, है ना? हाँ के ना? चलो जाओ, डॉक्टर तो इतने मन की बात नहीं बताएगा। और हम बच्चे के लिए भी कर रहे हैं 5 साल से, लेकिन कोई अरे जब तक ये है कुछ नहीं होगा। यही ऊपर नीचे घूमेगा, नाभि के नीचे दर्द करेगा, वहीं बैठेगा। चलो खुश रहो। वो हो सकती है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन ठीक हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं। बोलो शनिदेव महाराज। माला कब में के डाला में बदल गई पता नहीं चला। आओ अगला नाम। काजल भिवाड़ी से। काजल भिवाड़ी आ जाए अगाड़ी। नहीं भाई, काजल भिवाड़ी आ जाए अगाड़ी। हाँ जी काजल जी, क्या होता है? मेरे ना इन उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द है, पैरों में नीचे दर्द है। ऐसा क्या कर दिया तूने? ये क्या पाप कर दिया तूने जो उंगलियों में पैरों में दर्द हो गया? मेरे ज्यादा दर्द था, मैं आज चौथी बार आई हूँ यहाँ। चौथी बार आई है तो दर्द कम हो गया। थोड़ी सी आधा कदम पीछे हो गया। डॉक्टर ने तुझे गठिया बाई बताई है? मेरा वाला फोन कहाँ गया भाई? ये तो इसमें ही लगा के लगा ले भाई। यहाँ से खड़ी हो। यहाँ आ जा, तू उधर आ जा, पीछे कर ले। तेरा नाम क्या है? काजल।
अभी माला बता रही थी? नहीं काजल है। अच्छा माला चली गई। अच्छा इतनी देर में नजर हटी, दुर्घटना घटी, माला गायब। काजल ओ काजल ओन माला गोन। बोलिए शनिदेव महाराज की। और ठाकुर तेरी बंदूक मिली कि नहीं? दोनाली ठाकुर की दोनाली गायब हो गई भाई, कोई चोर ले गया। ठाकुर कहता है तो गांव का गांव कांपता था। है भाई ठाकुर, तेरी बंदूक से गांव कांपने लग जाता था। क्या होता था? कुछ पता नहीं है। जोर से बोल के बता। आधार बोल रही है, आ रही है। क्या करूं? आधार कार्ड के नंबर में क्या लिखूं? तो आप कैसे गई फिर? कह रही मेरे को आई नहीं तो मैं क्या करूं? जी काजल बहन, क्या होता है आपको? मेरा ना आगे आ जाइए। हाँ आपके है ना? मूर्तियों में दर्द होता है, मूर्ति नहीं है। अच्छा डॉक्टर क्या कहते हैं? गठिया आई है, मैं करीब 5 साल से इलाज करवा रही हूँ। गठिया बाई में कितना पैसा आपने खर्च कर दिया? 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए। 4 लाख रुपए क्यों खर्च किया? आप पहले डॉक्टर से पूछिए कि आप इलाज कर रहे हैं, आपसे रोग ठीक होगा कि नहीं। वो कहे ये रोग ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर तो काहे दवाई खा रहे हैं? बताइए मुझे। जब डॉक्टर से रोग ठीक नहीं हो रहा, अच्छा एक बात, रोग रुका रहे तो भी, लेकिन गठिया बाई का रोग ऐसा है जिसमें डॉक्टर दवाइयां भी खिला रहा है, रोग रुक नहीं रहा और रोग टेढ़े कर रहा है हाथ पैर, और रोग बढ़ता जा रहा है, और फिर दवाई खाने का औचित्य क्या है मुझे बता दो। भारत का कोई भी नागरिक, उसके गार्जियन आप दवाई खा रहे हैं, कोई बेटी होगी, कुछ तो होगा, है ना? तो बेटी से बात कर लूंगा। आपके हाथ पैर मुड़ते जा रहे हैं, वो दवाई खिला रहा है और कह रहे हैं जिंदगी भर खानी पड़ेगी। बात ऐसे में एक और निकम्मापन उस क्षत्रिय डॉक्टर का, जो क्या कहते हैं, ये कहता है उन्माद में भरकर कि मैं सारे रोग ठीक करता हूँ। एक और निकम्मापन पता है क्या है? क्या है? हम बेवकूफ हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं कि 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक का इंजेक्शन लगाता है, और एक नहीं लगाता, जितने चाहे उतने लगा सकता है। कभी 3 बताता है, कभी 5 बताता है, कभी 8 बताता है, और लगाता है। और देखिए रोग ठीक नहीं होता, उल्टे हम बीमार होते जाते हैं। ये कौन सा है भाई धर्म? ये चिकित्सक का कौन धर्म? दर्द के चक्कर में बच्चेदानी निकाल दी, इसलिए निकाल दी क्योंकि दर्द में जब आप गए डॉक्टर के पास कि पेट में दर्द होता है, तो वो आपको एक नया रोग बता देता है। उन्होंने ये कहा कि बच्चेदानी के अंदर गांठें बन गई हैं। उसने पहले तो तेरे से ये पूछा तेरे बच्चे कितने हैं? तूने बताया होगा 3 या 2। नहीं, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़का है। 4 बताए तूने। उसने कहा परिवार पूरा है, निकाल दो बच्चेदानी, किसी वो ही नहीं है काम की। नहीं समझे आप? डॉक्टर का धर्म है ये भाई, अपना धर्म निभा रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है। उसने सीखा है, जो सीखेगा वही तो करेगा संसार में, वही तो देगा संसार में जो सीखेगा। मनु भैया ने जो सीखा उसी को तो बांट रहे हैं। तू जो सीखेगी वही तो बांटेगी अपने बच्चों को, जैसे संस्कार सीखोगे वैसे ही तो बांटोगे। तो डॉक्टर के संस्कार इतने ही है कि ये रोग ठीक नहीं होगा, दवाई भी खा लो, करोड़ों रुपया भी लगा लो, हाथ में टेढ़े होंगे, इसमें 1% का आराम नहीं आएगा। ठीक है, माँ कसम खा लेगा इसके लिए वो कि इसमें आराम नहीं आएगा, लेकिन इंजेक्शन 2.5 लाख के लगा देगा। भाई कहाँ लगा देगा? बताओ भाई, ऐसे रोग का इलाज कराने का फायदा क्या है डॉक्टर भाई? आप क्या बार आए मेरे पास? 4थी बार आई हूँ। 4थी बार में आराम पड़े हैं क्या आपके दर्द में? दर्द में आराम पड़े हैं, लेकिन मेरी उंगलियों में और घुटने से नीचे नीचे दर्द है। अंगुलियों में, घुटनों में नीचे नीचे दर्द है। ये बताओ कितने आराम पड़े हैं? बहुत आराम है। बहुत आराम है। तो बहुत आराम क्या फ्री में मिल गए? मैंने तो छुआ नहीं, देखा नहीं, छेड़ा नहीं, इंजेक्शन दिया नहीं, गोली दी नहीं, 2.5 लाख के इंजेक्शन लगाए नहीं, 50,000 के इंजेक्शन नहीं। एक 25,000 का इंजेक्शन आता है मेडिकल लाइन में, उसी इंजेक्शन को 2.5 लाख रुपए तक लगाते हैं, उसी एक इंजेक्शन को। ठीक है, भारत का चिकित्सक इतना उदारवादी है, इतना उदारवादी है कि कोरोना काल आया, अमिका सिंह का 250 रुपए का इंजेक्शन डॉक्टर ने 21-21 हजार रुपए का बेच डाला। आप गए थे बेचने भाई? आप गए थे? कितने का बेच डाला? 21 हजार रुपए। फिर भी कोरोना का योद्धा सबसे बड़ा वही था। 284
प्राइवेट हॉस्पिटल और 64 के करीब 67 के करीब सरकारी हॉस्पिटल। मुझे एक्यूरेट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन वो खबर अभी भी है मेरे पास। मैंने सबके वो रखता हूँ, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट रखता हूँ और जमा कर लेता हूँ। मेरे पास इतने फोन रखे हैं मेरे आज तक के, इतने फोन, सारे स्क्रीनशॉट मिलेंगे आपको, सारे। जो मुंह से कह दिया उसको ढूंढ के निकाल के दिखा दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट है, कब से लेके पैनासोनिक से लेके अब तक के सारे। एक भी फोन मैंने कहीं डाला नहीं, सारे फोन अपने पास सुरक्षित रखे है जी। आपको पता है आपको उन्माद रोग है, आपको पता है महर्षि सुश्रुत ने इसको उन्माद रोग का है, आपको पता है महर्षि चरक ने इसको उन्माद रोग का है जी। नहीं, दर्द का है बताओ। कितने साल हो गए उंगलियां मुझे? मेरे पास तब आई है जब बिल्कुल डेड हो रही है ना। हाँ, जब डेड हो रही थी ना तब आई है। मैंने फेसबुक पे देखा था। क्या कह रही थी तू? उंगलियां नहीं मुड़ती, क्या कह रही थी बताना? जान सी निकलती है जब उंगलियां मुड़ती है ना। अच्छा मोड़ दे और मोड़ो, उसको छोड़ दे, इसी को देख। मैंने किया तो यही है, और तो दूसरा तो किया नहीं है। पहले अब रुको, अब ये देखो इसमें दर्द कितना है, पहले दर्द देखो। हाँ? हाँ। ऐसे मोड़ते रहो, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, अभ्यास ही नहीं करते। मेरे पास तो सारा कुछ हो जाता है। मुड़ने लगी, काफी हद तक मुड़ने लगी या नहीं? उसको देखो और इसको देखो, सामने करो ऐसे, दोनों को देखो, दोनों को देखो, दोनों में कितना अंतर है। ये वाली कम मुड़ रही है, मैंने इस हाथ का किया है, ये वाली ज्यादा मुड़ने लगी। तो इसमें ज्यादा मुड़ने में और इतनी बार मोड़ने में आपको कितने दर्द हो रहे हैं? इससे ज्यादा दर्द हो रहे हैं कि इसमें कम हो रहे हैं? क्यों क्यों कम हो रहे हैं? बताओ ना भाई, क्यों कम हो रहे हैं? रोना क्यों है? रो काहे रही है? दर्द बढ़ गई, फिर रो काहे रही है? मेरे उदारवादी विस्तारवादी होने पर रो रही है, फिर पुराने दिनों को याद करके रो रही है। बीती ताई विसार दे, आगे की सुशीले। देखो अब मोड़ के देखो भाई, देखो मुट्ठी बंधनी होती है क्या? देखो दर्द हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए, नहीं हो गए? देख लो भाई, देख लो, देख लो मुट्ठी मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? पहले एक ही देख लेते हैं। वैसे दिखा दूंगा मैं, कल सुबह दिखा दूंगा। नहीं, कल जाना नहीं, वीडियो बना। दर्द कहाँ है? मुट्ठी देखो कितनी मुड़ रही है, देखा? सबको बताओ क्या इतनी मुट्ठी मुड़ती थी? नहीं मुड़ती थी इतनी, बिल्कुल भी नहीं मुड़ती थी मुट्ठी। अब कितनी मुड़ रही है? आधे से ज्यादा। इसको उठाओ मुट्ठी से, ऐसे कोई बोलिए शनिदेव महाराज की। ऐसे पकड़ के रख सकती थी कोई भी चीज? नहीं, कैसे पता चला? इसमें पकड़ो, इसमें टूटती नहीं है हाथ से।
इससे बैठा रही हूँ। उसके हाथ में भी अंतर आ गया, इसमें वजन हो रहा है। इसमें वजन नहीं लग रहा। हाँ, इसमें वजन नहीं लग रहा। नहीं, पानी तो दोनों में बराबर, इसमें वजन भारी तो दोनों बराबर। ये मुड़ती नहीं है ना। अच्छा, कैसे पता चला ये मूर्ति नहीं? मूर्ति तो ये भी नहीं थी थोड़ी देर पहले। ये आपने चेक। वो देखो घुटनों में कुछ है क्या? पीछे की नसें खींचती हैं बस। अभी खिंच रही है? अच्छा, वो दिखा आप ऐसे। कहाँ दर्द है? मोड़ते मोड़ते मुड़ जाएगी। वो देखो, ये तो देखो, ये देखो फ्री होगी, फ्री होगी। देखो ये भी मोड़ो 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 मोड़ो। अब इसमें रिचार्ज कर देता हूँ मैं इसको। हाथ उठाओ पहले ऊपर, ताली बजा पहले जोर से। आप सामने कर। जोर जोर से, अब ऐसे मार, अपने हाथ से ताली बजा। अरे ऐसे, इससे तो बचने लगी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दबाओ दबाओ दबाओ। जोर तो लगने लग गया, ऐसे ही जोर लगने लग जाएगा। अच्छा ऐसे बंद, पकड़ पकड़ बाजू जोर से। हाँ जोर लगा के पकड़, मैं छुड़ा रहा हूँ तो पकड़ जोर से। हाँ, चारों उंगली समान हो गई। हाँ हाँ, ये कम काम करती है, पता है मुझे।
पर एक बार में सारी काम करने लग जाए ऐसा भी तो नहीं ना। अरे बाबूजी आपने अपनी चोटी कटवा कैसे ली? है जी, आप पिछली बार आए थे जब तो कमर से नीचे तक की थी, है जी। अच्छा उधर दिखा दो, देखो कैसे मुड़ती है, देखो मुठिया, देखो उधर दिखाओ, दिखाओ सामने से दिखे कहाँ तक जा रही है। आगे ना, मतलब गठिया बाई के रोगी के साथ अगर मदद की जाए उसकी, यूं ही हाथ पैर हो गए हों, हड्डियां जुड़ गई हों तो बात अलग है, वरना तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसके दर्द भी ठीक किए जा सकते हैं, उसके जीवन की राह को आसान किया जा सकता है। कई सौ केस पे मैंने स्टडी करके, कई सौ लोगों को ठीक करके, गठिया बाई के बहुत सारे लोगों की मदद करके मैंने ये काम करके दिखा दिया है दुनिया में। ठीक है, किसी को देखना हो तो वो शनिधाम में आके रुक सकता है, 10-20 दिन में गठिया बाई के बहुत सारे मरीज आएंगे, वो देख सकता है उनको। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी दर्द है, हाँ दोनों खिंचाव पड़ रहे हैं नसें। अभी और आ जा, ठीक हो जाएगी। चलो एक चीज ऐसे ही करेंगे, इसमें ऐसे ही होता है धीरे धीरे। अगला नाम बोलो, नाम बोलो। सरोज संभल से। सरोज है कोई संभल से? सरोज संभल कौन है भाई? खुश। सरोज संभल से कौन है? वो लास्ट वाला नाम है जयपुर वाला। ये मुझे लगता नहीं, मुझे सीधे मेरा ये तो ये खा लेता है, ये उससे होता है। ये वो भी बिल्कुल लगी नहीं। मेरा तो यूं, मैं हर बार हाथ मारता हूँ तेरे को, कम से कम कुछ भी नहीं तो बहुत आराम पड़ जाना चाहिए। हाथ मारने से ही ठीक हो जाएगा भाई। हाँ जी अंकल जी आए। बोले सरोज जी बताओ। अरे देखा था मैंने आपको। हाँ दर्द कहाँ है? पूरे क्षेत्र में कहीं दर्द है? अच्छा देख लेता हूँ। सरोज नाम है? क्या आदमी रहेगा भाई? 7-8 आदमी। हाथ उठवा ले पहले, कितने हैं? रेणु गुप्ता। रेणु गुप्ता है कोई? पूजा दिल्ली से। बैठे रहो अभी। पूजा दिल्ली से है कोई? हाँ सभी केस नारनौल से है कोई? सभी केस नारनौल नहीं है? सभी केस नारनौल से नहीं है। धनंजय। है ओमकार बस्ती से। ओमकार। कांता देवी दिल्ली से। ओमकार है, कांता देवी। अरे बैठी रहे अभी, है ना? बस यही पूछ रहे हैं कि नहीं है? सीमा सुनीता। है यही है। आशीष गुप्ता बांदा से। सरोज जयपुर से। तो आ जाओ, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है शरीर में अभी? आगे आओ, आगे कान में फूंक लगवा।
मुसीबतें हैं, ये रमणीय चीज है, इसको बहुत ताकतवर है। हाँ, क्या हो रहा है बता? घबराहट हो रही है और दर्द, भार, कष्ट और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा ना? अब ठीक महसूस हो रहा है? यहीं रहना है, जाना नहीं है 5-7 दिन, तो ठीक हो जाएगा थोड़ा दिन। एक बार और दिखा दो। अगला नाम बोलो भाई। आओ आओ। रेणु गुप्ता। अरे भाई इधर से जगह छोड़ दो ना आने जाने की, इधर से जगह छोड़ दो, थोड़ी सी इधर से जगह छोड़ दो। इसके पास तुम ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे जगह छूट जाएगी। इसके पास से आते जाते हैं ना बिल्कुल। हाँ, उधर से आ जाओ, उधर से अरे उधर से। हाँ बस ऐसे बैठ जाओ, उधर से जगह हो जाएगी। ऐसे जगह छोटा करो। आज बिल्कुल पास से गुजरता है, हर चीज इसी में टकराती है जाके। क्या होता है बताओ जी, पहली बार आई है? हाँ क्या होता है? मुझे तो पूरे शरीर में सोजन है, डायलिसिस चलता है। देखो मेरे को दर्द बता दो बस, डायलिसिस में नहीं देख पाऊंगा। ये रोग है, ठीक है ना? रोग को रोग मान लिया जाए। दर्द है कहीं अभी? ये दर्द हाँ क्या होता था, मेरे को ऐसे लगता था जैसे किसी ने चक्कू मारा। वो मैं देख लूंगा। आधा कदम पीछे रख दे, यहाँ खड़ी हो जाओ। आप इसके पीछे खड़े हो जाओ, ठीक है ना? क्या नाम बताया आपने? रेणु गुप्ता। रेणु केवल दर्द देखना है, जब दर्द कम हो जाए तो मेरे को बताना है भैया दर्द कम, ठीक है ना? दर्द कहाँ कहाँ है बताओ। हाँ, अभी है? पैरों में फोड़े छोड़े हुए नहीं, थोड़े की तो बात की बात है, मुझे अभी दर्द देख के बताना बस। अभी कहाँ दर्द है? जो पहले चाकू सा लगता था वो कहाँ लगता था? पैरों में शुरू हो गया। अच्छा, पैरों में कम हो गया तो फिर पेट में दर्द शुरू हो गया। तो कोई ऐसा शुरू होता ही ठीक नहीं होते। क्या साल पहले की बात है? ये 6 साल से हो रहा है। दवाइयाँ भी कर ली, सब कुछ कर लिया। और वो जो चुभया था वो कब से हुआ था? ये 6 साल हो गए। 6 साल से ही सब कुछ चल रहा है। हाँ, ना पूजा होती ना पाठ होती, मन ही नहीं करता। इस हाथ में कोई चोट है तेरे?
कल होगा, बता देना वो कल नंबर आएगा। इसमें कलफुला लगा हुआ है। अच्छा, ये मैं इस हाथ को मैं दबा सकता हूँ। अच्छा, ऐसे हल्का सा मोड़ सकता हूँ जहाँ पे तुझे थोड़ा सा दर्द हो। बस बस एक सेकंड, यहीं रोक, थोड़े से दर्द को यहीं रोक। तुझे तेरे साथ किसी और को भी दर्द होगा, है ना? शरीर में कीड़ा है। भाई अभी नाम मत लिखिए, कोई नाम मत बनाइए। मैं लिख रहा हूँ। देखो दर्द का, वहाँ 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 देखो, वो कम हो गया ना। फिर हाथ मोड़ने से पेट का दर्द कम होता है। इसका मतलब आपको दोष से दर्द है। किससे दर्द है? हाँ, तो आप तो पीड़ा वैसे ही पाइए, आपको दर्दों की तो पीड़ा पाइए। सुंडी पे तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बांध लगी। ए, मैसेज कुछ किए कि नहीं आज का? बस भेज दिए सबको एड्रेस, डिलीट भी किए बहुत सारे। दिखा नहीं, पता भी चले ना कितने रह गए। मैंने ये देखना है ये कितना रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इसको भी करना। जैसे MyJio का ये किस लिए आ गया, डिलीट करो। नहीं, वो भी कर देना तू अभी तो। हाँ, ये जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये सब डिलीट कर दे बेटे। नंबर से फीड है आपके नंबर, मतलब वो एकांश बनाए हुए, एकांश उठे हैं। ऐसे जो आए हुए हैं ना लोगों के, वो वाले सारे ऐसे सेंड करके और ये सारे एक बार बेटे सारे डिलीट कर दे। जो भाई के यहाँ हाँ, वो अपने आप कर लेगा बेटे, ले लेगा। वो कहाँ गया? वो वही नहीं ना। हाँ, तो ये सारे करते जो रह गए वो भी देख ले। अब तक तो कर ही देती है, मिटा दो सब। फिर जब नए दोबारा फोन आए ना तब देख लियो ना, जब दोबारा मैसेज आए। व्हाट्सएप कॉल आ रही है इसमें, सुनी तूने? इसके सिंपल कॉल पे तो बहुत फोन आती है मेरे पास, कॉल पे ही। रात को भाई गाड़ियां सारी यहीं खड़ी करा दिया करो। आगे ना जो गाड़ियां रुकती है ना रात को, हाँ जी, वो सारी अंदर खड़ी करा दिया करो। कोई चलेगा तो नहीं ना, ठीक है। वहाँ का उधर का पता नहीं। गाड़ी के बहाने को आदमी पूरी रात वहाँ घूम सकता है। जाओ ये लड़कियों, यहाँ रहने वालों, सवेरे से जा पूरे दोबारा जाओ, अब वो करा लो आरती। खड़े हो भाई सारे। कहाँ दर्द है अब देखिए, बताइए जरा। है कितना है अब? हल्का हो गया? क्यों? आगे आओ थोड़ा सा। पहली बार आई है तू? आज यार तू यहीं रुक जा 2-4 दिन, मैं बताऊं तेरे को, तो तेरे को बहुत आराम लगेंगे। मैंने पता है तुझे, तू यहीं से डायलिसिस कराने चली थी, ये डायलिसिस, लेकिन तुझे आराम बहुत लगेंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। ये जो यहाँ बैठा है ना, ये खतरनाक है। आंखों में देखूर से देख, मैं तेरे कान में फूंक मारूंगा, तुझे पता है कहाँ लगेगी? जहाँ दर्द होता है।
मैंने अपना नाम लिखवा था बस, बोलो तो आपका ही नाम है पूजा दिल्ली। पूनम है मेरा नाम, तो पूनम लाडवा से। आपने पता नहीं कहाँ लिख दिया। कहाँ लगी? कोई पूनम नाम नहीं है। देखो यहीं लगी, यहीं फूक। तो मैंने लिखा, ये देखो हरिद्वार बोल दिया उसने, पूनम हरिद्वार। पूनम लाडवा हरिद्वार। आप तो उस टाइम थी नहीं ना फिर यहाँ पे, कट गया आपका नंबर, कल आएगा। ये धागा नहीं ढीला है, ये इसके हाथ में सूझा ना, धागा तो ढीला है। कुछ ना कुछ हो जाए। मेरा जो होगा मैं वो निकाल दूंगा, दवाइयाँ लगने लगेंगी तुझे। पूजा दिल्ली से। हाँ क्या होता है पेट में अभी क्या हो रहा है? अभी दर्द है कहीं? वैसे दर्द भी रहता है तुझे? अच्छा कोई नहीं। क्या नाम? पूजा। कहीं नहीं रुकना फ्री है वहाँ पे, वहाँ पे रुक सकते हो। अगर अकेले ना रुको तो पूजा के साथ कौन है भाई? कौन है पूजा के साथ? आप है? आप पूजा के साथ है? आगे आओ आप बताओ। पूजा का कहाँ इलाज करा रहे थे? डॉक्टरों से इलाज कराया पूजा का आपने? डॉक्टरों से? किस चीज का इलाज चल रहा है? यही नहीं पता बीमारी क्या है। मेडिकल स्टोर खोल रहे घर में। घर में मेडिकल स्टोर खोल रखा है। पूजा को बीमारी नहीं पता, पूजा की बीमारी देखना चाहते हो? देख लो, देखो इधर। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। कब से है तू इसमें? कब से है? प्राण सूत लूंगा तेरा, जल्दी बता जल्दी। कब से रहता है इसमें? बहुत टाइम। कितना टाइम हो गया? कितने सालों से इन्फेक्शन की दवाई दे रहे हो? आप खुद केमिस्ट हैं? हाँ मैडम। आप पुलिस में हैं, तो केमिस्ट स्टोर जो है वो किसने खोला हुआ है? घर में दवाई बंद हो रही है। अच्छा, घर में दवाई बंद नहीं हो रही? बंद नहीं हो रही हर टाइम, सुबह लेके आए शाम। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लिया किसी को इन्फेक्शन है, डॉक्टर उसको 10 दिन की दवाई देगा, 20 दिन की दवाई देगा। जब एक टेबलेट पेट के इन्फेक्शन की जो आपके पेट को बहुत नरम भी कर देती है, वो लेते ही आपको आराम पड़ जाते हैं, फिर इतनी सारी इन्फेक्शन की दवाइयां हम खाते रहते हैं और सारी जिंदगी खाते रहते हैं, तब आराम क्यों नहीं पड़ते? ये बात डॉक्टर क्यों नहीं सोचता? एडमिट कराई तो पहले खाली सीट पे 7 दिन सेम कंडीशन आ गई। नहीं, फर्क कैसे आएगा? देखिए एक हाथ दिखा, ये तूने सोने की गिन्नियां पहन रखी हैं क्या? है पूजा, ये कैसी अंगूठियां ली है तूने? नहीं गोल्ड की तो है, ये तो गोल्ड सिक्के हैं। गिन्नियां ही पहन ली ना अंगूठी बनवा के। ये ठीक है, इससे ओरिजिनल का पता चलता है। पूजा के पास ओरिजिनल सोना है ना? पूजा मुझे कहीं भी दर्द, बाहर कष्ट बता तू उसमें। अभी पेट दबाना, ऐसे दबा पेट को, अंगलियां डाल डाल के ऐसे दबा है। समझ में आ गया? केवल दोष भाजता है और कुछ नहीं भाजता। और हम इस पे नजर नहीं गाड़ते, हमें दिखाई देता नहीं। सूक्ष्म इतना होता है, शरीर के अंदर आ जाता है। ऋषि महर्षि तो इसकी चर्चा करते, हम डरते हैं चर्चा करते हुए। कोई ये ना कहते अरे भाई ये तो प्रेत ग्रसित है। अरे भाई उसका कौन सा आकार है जो बिंदु मात्र है और आपके शरीर में घुस गया? कोई भी उसके चक्कर में कोई भी आ सकता है, लपेटे में आ सकता है। जब भारत के 50 करोड़ लोग उसके लपेटे में है, तो फिर रह कौन गया भाई बाकी? आप पढ़े लिखे भी है उसमें, ये पढ़ी लिखी नहीं है क्या? तो ये जानबूझ के कर लिया क्या? मेरी आंख में देख के जानबूझ के कर लिया जैसे? तो फिर तुझे मतलब अपनी पत्नी पे इतना भी यकीन नहीं है कि ये बेवकूफी कर सकती है? ये तो फंसा दिया मैंने। नहीं कर सकती।
मतलब हम ये मानते हैं कि जो हमारे साथ रहता है वो दिमाग से सही है, लेकिन उसको कहीं पीड़ा है, कहीं कोई कष्ट है, और वो अपनी पीड़ा बताता भी है, कष्ट बताता भी है। और हम मजबूर हैं, हम केवल भारतीय समाज में केवल हमें ये बता दिया गया है कि एक ही विद्या है, एक ही चिकित्सा पद्धति है जो दुनिया की सर्वोपरि है, ठीक है। जबकि उस चिकित्सा पद्धति ने दुनिया को चाट लिया है। मैं ये कह रहा हूँ, उस चिकित्सा पद्धति ने अगर मनु भैया के मायने से देखा जाए तो इस भारत को गरीब बनाए रखने में मदद की है। यहाँ के आदमी को उभरने नहीं दिया है। उसके बच्चों की शिक्षा और शिक्षा इतना पैसा खा गई है, इतना पैसा खा गया है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि किसी राजा का राज हो, राजा के स्कूल हो, वो अपने आप पढ़ा ले, ऐसा सोचता हूँ मैं। क्यों? मैं दुखी हो गया हूँ ऐसा लोगों को देखते हुए, कष्ट में पाते हुए और लोगों को चिकित्सा कराते हुए। अब देखिए, इंग्लैंड में चिकित्सा सरकार देती है, अमेरिका में चिकित्सा सरकार देती है, तो फालतू चीजों पे खर्च नहीं करते। और जब भी किसी को बुखार चढ़ जाता है तो केवल पैरासीटामोल देते हैं पहले 5 दिन, और वो भी ज्यादा होता है तो तेज, वरना तो उनको केवल यही संसाधन बताए जाते हैं, आराम करो, कम खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ और वो खाओ, जूस पियो, है ना, और केवल पैरासीटामोल दी जाती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब दर्द बाहर कष्ट है हाँ? ये तो हाथ मोड़े का है, फिर और कहाँ है? हाथ उठा आप ऊपर दोनों, कहाँ दर्द है? पेट में देखो कहाँ इन्फेक्शन है, खूब कुदाले, कितना उछाल ले, ठीक है। तेरा हाथ पकड़ के तुझे उठा के ना फेंक दे, नहीं ऐसे ही मजाक में करो। सवेरे तो तेरे पास 2 बच्चे थे, अब एक है, एक कहाँ गया? मतलब तू क्या सोच रही थी मैं भूल जाऊं? मैं बताता हूँ, देखो, एक आदमी प्रेत है जो तेरे शरीर में रहता है, तुझे एकांत में रखता है, पति से बहस कराता है, लड़ाई कराता है, झगड़ा कराता है, उसका छूना भी पसंद नहीं आता, ठीक है, उससे बात करना भी पसंद नहीं आता, तो प्यार क्या करेगी? एक बात, भारतीय समाज में बहुत सारी शादियां इसलिए निष्फल हो रही हैं क्योंकि लड़कियों को दोष है ऐसे, जैसे आपको आ गया। कुछों के तो शादी के बाद खुलते हैं, कुछ के शादी से पहले खुल जाते हैं। जिनके शादी से पहले खुल जाते हैं वे तो मनु भैया के धाम में आके रह के ठीक होके चली जाती है। जिनके शादी के बाद खुल जाते हैं उनकी मजबूरी है, उनको 2 घर देखने होते हैं। एक तो वो अपने आप को ठीक कराए, कितना समय दे, क्योंकि इसमें समय का कई बार पारावार नहीं होता। कई बार चीज आपको ऐसे धस जाती है जैसे उसी का शरीर है, आप नगण्य हो जाते हैं, वो आपके मन बुद्धि पे कब्जा कर लेता है और प्राण पे कर नहीं पाता, क्योंकि जिस दिन वो प्राण पे कब्जा कर पाता है उस दिन आपका अस्तित्व नहीं रहता, उस दिन आप मर जाते हैं। आया समझ में? और बहुत सारी चीजें जल्दी आके जल्दी प्राण पे कब्जा कर लेती हैं, लेकिन वे ऐसी सारी चीजें, ऐसे तत्व जो है सारे एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे 10 लोग फांसी खा के मरे थे तो वे अलग अलग एरिया के, लेकिन किसी तांत्रिक ने उनको एक साथ बांध के उन तत्वों को संकल्प के साथ छोड़ दिया, जाओ उसका मारण करो। अब वे जहां भी घूमेंगे एक आदमी का मारण करेंगे, उसके मन में एक ही विचार आएगा, जैसे आपके मन में मरने का विचार आता है। जब आपके घर में कमी कोई नहीं है, पति बहुत सुंदर है, सारी चीज मन की है, सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का है, सारी चीज मन की है, फिर मरने का विचार क्यों आता है? कहाँ आता है? क्योंकि जो मरा हुआ है वो ये सोचता है अगर ये भी मर जाएगी तो इसके तत्व मेरे साथ घूमेंगे और हम दोनों आनंद करेंगे मौज से। क्या कहते, कीकर के पेड़ पे बैठ के कीकर की फली खाएंगे। समझ रही है या नहीं समझ पाई? आगे ना तो अपना रह के इलाज कराओ। मैंने आपको ये दिखाना था, आपको कोई रोग नहीं, केवल दोष है। कान में फूंक लगाई मैंने आपके, आओ, आंखें बंद रखना, आप गिर सकते हैं। कौन से थाने में ड्यूटी चल रही है आपकी? हैं? दिल्ली में ही हो आप? रहने वाले कहाँ के? बहुत। ये तो आ सकती है ना मेरे पास, जल्दी भी आ सकती है। छोटे बच्चे हैं, मैं ड्यूटी रहता हूँ, अभी नाइट ड्यूटी में। जब दिन की आ जाए तब आ जाए करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गिर पड़ी है ना, ना पकड़ा जाए तो गिर पड़ी ना, इसका मतलब शरीर में इसके जगह बनाई हुई है तत्वों ने। अभी दर्द कहीं नहीं है, कोई भार नहीं है। एक ही काम करना है, घर पे कोई पूजा नहीं करनी किसी तरह। अगर आप लोग पितरों की पूजा कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए अभी, जब तक ये ठीक ना हो। मुझे घर में कोई पूजा नहीं चाहिए, बस एक ही पूजा चाहिए कि भगवान हमारे, हम भगवान के।
ठीक है। और भोलेनाथ हमारे पीछे खड़े हैं, मनु भैया हमारे साथ है। काम- बोलिए शनिदेव महाराज की जय शनिदेव बोलो। जाओ। धनंजय। एक बार अपने बेटे को भेज देना, मैं इसकी 2 किस्सी ले लूं। जल्दी आजा भाई, 2 किस्सी तो दे दे। धनंजय धनंजय सवेरे दी थी, टॉफी दी थी कि नहीं? बोल हाँ के ना। अब तो कुछ भी नहीं है, अब क्या देख रहा है? अरे इधर तो प्यारी कर ले, वो वाली तो दी नहीं। 2 हो गई भाई, 4 हो गई आज की। ठीक है, अगली 4 डन हो गई। 4 दिन बाद लूंगा। हेलो, अगली बार 4 दिन बाद 4 होके आना है। और गालों पे क्रीम मत लगाइए तू। हाँ जी, क्या नाम बोला? धनंजय इनका नाम। हाँ, तो क्या होता है? मतलब इनको ना 2 महीने 4 महीने से बिना अच्छा, खुश मनोकामना। नाम लिखाता है तो मेरे को, मैं तो तभी देख पाऊंगा ना। अब थोड़ी ना बोला था, जब ही नाम लिखाते हैं। आप कल दिखा रहे, अगली बार आके दिखा लेंगे, कोई बात नहीं। आओ। हाँ, क्या होता है? 2-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और 2 साल हो गए ये पूजा पाठ कर रहे हैं। हाँ, तो करने दे, क्या दिक्कत है तुझे? इसकी पूजा पाठ में क्या दिक्कत मुझे है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये खेलता है, ऐसे नाचता है। हाँ, क्यों नाचता है भाई? तो नाचता है तो प्रेत ही आएगा ना तुझे। खड़ा होइए एक बार सामने। दर्द भी रहता है शरीर में कहीं? आज दर्द तने दर्द लिखा रखा भाई। पीछे हो, पीछे। कमर में कभी होता है, कभी होता नहीं। हाँ, तो वो होता है ना, काली माता। काम की वजह से भी हो सकता है। ये तेरे साथ आई है? मेरे बहन और ये बहन है। ओमकार बस्ती से। तू क्यों आई है? पहली बार आया, बिहार से आया। इसको क्या होता है? बच्चा नहीं हो रहा है, इसको बच्चे। ये बच्चा ही तो ले रही है गोद में। मेरा बच्चा है। तेरा कहाँ से आ गया? तो इसी का है। मेरा ही है, मैंने इसको दे दिया, लेकिन मतलब ये मेरा ही है। इसका बच्चे का दिक्कत है, बच्चे नहीं है। क्या होता है? नाभि के नीचे दर्द रहते हैं तुझे? पहले होते थे, अभी नहीं। अभी नहीं होते, कोई बात नहीं। तेरे भाई से तुझे भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। तुम दोनों बहन भाइयों को ये समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी माता जी बीमार रहती है। तुम्हारी माता जी को दर्द रहते हैं शरीर में, है ना? और बहुत लंबे समय से, दीर्घ अवधि से दर्द रहते हैं। वही तुम्हारे अंदर उतर आती है समस्याएं। तुम्हारे घर कुल में कोई या तो पूजा पाठ करता था, या घर कुल में कोई ये सारे काम करता था। तो इससे क्या होता है? बहुत सारी चीजें घर में ठहर जाती है। वे बाद में बच्चों से ही होके निकलते हैं, तो उसके कष्ट हुआ करते हैं, लाभ तो हुआ नहीं करते। उसके क्या हुआ करते हैं? हाथ ऐसे क्यों किया ऐसे ही मेरे हाथ में ना दर्द काफी दिनों से है? और भी कहीं शरीर में दर्द रहते हैं? और भी कहीं दर्द है? ऐसे। अभी तो पेट में इसका होता था, तो अभी नहीं होता। अच्छा, इसको पकड़ लो आप गोदी में। इसको यहाँ खड़ा कर दो, दोनों बहन भाइयों को। आपका नाम धनंजय और इसका रुकमणी। आपके तो नाम बहुत अच्छे हैं भाई दोनों। किसने रखे हैं, पिताजी ने कि माता जी? अच्छा, बहुत अच्छे भाई। धनंजय कब से पूजा कर रहा है? मैं तो बचपन से 7 साल से बजरंगबली की पूजा करता था। जब फिर काली माता के चक्कर में काहे पड़ गया? अकेला बजरंगबली बतेरा था। 2 साल हो गए, मैं काली माता का भगत। गाँव गए थे पूजा करने, उसके बाद से इनको पता नहीं। फ्री हो गया अब? अब जो आएंगे वो कल से वो देख, ठीक है ना? जब वो चीज आती है तो किसी को कुछ बताता भी है, बताने का मन। प्रेत भी छोड़ा देता हूँ, हर किसी के बारे में बता भी देता हूँ। जो नहीं, ये ठीक है। भूत प्रेत भी छोड़ा दे, किसी का हो तो ले आओ, मैं भी छोड़ा देता हूँ। किसी का भूत प्रेत तो छोड़ा देता हूँ।
8 भूत है, 7 पूरे वीडियो भी मेरे। अच्छा तेरी, अच्छा तो चलो तुम पीछे बैठ जाओ, आ जाओ थोड़ा। नहीं, यहाँ पर तो आप गुरुजी हो, आप गुरुजी है, मानो, आप बकवास कर रहा, मारूंगा खींच के। फिलहाल आप मेरे को, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव है पॉजिटिव, मैंने महेंद्रपुर बालाजी भी गया, बागेश्वर धाम भी गया, लेकिन मेट नहीं हुआ। मैं हर जगह गया जहाँ मुझे पता चला कि कोई बता सके सटीक सवाल, लेकिन देखो अच्छी चीज भी तो हो सकती है ना। हाँ अच्छी चीज भी सुनी। हाँ अच्छी चीज को याद करो, देखो खेलेगी कि नहीं। अगली बार आपसे आए तो मिलने के लिए मुलाकात। मोबाइल निकाल दो इसमें से ना, मोबाइल हाथ जेब में से निकाल जेब में से मोबाइल निकाल दे, बैठने में आसानी रहेगी। और ठीक से फिर बुला के फिर अब देखो बुला के, काफी टाइम से बुलाया नहीं एक्चुअली में। हाँ बोला, अब बोला। एक हेलो आगे। माता कह एक संकल्प लिया हूँ मैं अभी फिलहाल 2 महीने के लिए उपास हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ, खाली फल और जल पीता हूँ। हाँ 60 दिनों का उपास कह रहे ये पूर्ण हो जाने दे। तभी आऊंगी। मतलब उससे पहले आएगी। ऐसा है, मतलब उन्होंने कहा जो प्रण लिया उसको प्रण पहले पूरा करेगा, इससे पहले। अभी मेरे 20 दिन हो लिए ऑलरेडी। उससे पहले आएगी नहीं। आएगी क्यों नहीं, बुलाएंगे तो बुलाए, कह रहा हूँ इसके लिए मैं। हाँ बुला बुला। वो माता ना है ना, वो है। ये देख के मचान आ गया। नहीं नंदू, माता कैसी है? अरे क्या क्या पढ़ रहा है भाई तू? क्या क्या पढ़ रहा है तू? काहे ना माता बन रहा है? कौन सी माता है ऐसे हाथ घुमा के आती है? तूने इतने महात्मा देखे हैं भारत में, अब उनमें से कोई भी नाचता है कूदता है? बता मेरे को। नहीं, अब ये इतनी भीड़ लगी वहां कुंभ के मेले में, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर साधु आए थे, 2.5 करोड़ के लगभग, 3 करोड़ के लगभग। उनमें से सारे रोज भक्ति करते हैं, तो कौन सा देवता खेल के आता है? कोई नहीं आता। फिर तेरे पे कौन सा देवता आ रहा है खेल के? अब मुझे भी नहीं पता उस चीज के लिए, है? उस चीज से मुझे भी नहीं। अपना संकल्प लगा, कभी नहीं खेल पाएगा। अभी क्यों नहीं खेल पा रहा? अब कहाँ गई माता? अरे याद कर लेना, माता होगी तो आएगी ना, बुला लेना माता को। हाँ माता जी पिताजी के सामने कैसे आ जाएंगी ये भी तो बता दे। घूंघट, बोलिए शनिदेव महाराज की। घूंघट निकालती है, पर्दा करती है, और ये बेटा बहम हो जाया करता है प्रेत के निकालने का। सुनो, आपने कुछ किया, अगले आदमी को उन्माद है, वो थोड़ी देर में बंद होगा, आपको लगेगा ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, वो तो उसकी एक हाजिरी थी। जब रोज उसी आदमी को देखोगे तो पता चलेगा उसको कितना उन्माद है। तब क्या उसका ठीक होने का प्रमाण ही नहीं है कहीं। नहीं, हमारे बगल में है। अरे ठीक है, बगल में है, उसको दर्द फिर भी रहते हैं। किसी की हाजिरी बंद कर सकते हो आप? उन्माद भी उन्माद को ठीक कर सकता है। एक बात बता मेरे को, एक बात बता। एक मोहल्ले में एक पहलवान रहता है, उस मोहल्ले में और भी 10 पहलवान है, पर वो पहलवान ऐसा है, ससुरा जिसकी गर्दन पकड़ लेता है उसको 4 मार देता है। अब सारे पहलवान उससे डरते हैं, मोहल्ले के सारे इकट्ठे होकर उसको पीट नहीं सकते क्योंकि उसमें बल अधिक है। सब उसकी लाठी से डरते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, जब सब डरते हैं तो कोई ऐब भी नहीं करता, नहीं समझे आप? तो कोई उसके विपरीत भी नहीं चलता, ठीक है। तो सब चुप रहते हैं उसके सामने। क्यों? क्योंकि अभी पहलवान दिखाई दे रहे हैं। मान लिया हम में ताकतवर प्रेत है, औरों में हल्के प्रेत है, तो दब गए बेचारे, वे काहे बोलेंगे? ठीक है, तू तो त्रिशूल लेके चढ़ गया उनकी छाती पे, उन्होंने सोची है तो हमारे से भी ताकतवर है। हमारे घर में साथी भी बंद। अरे अब कहा माता,
देख आज नहीं आई तो तेरी माता ने तेरी लाज खत्म कर दी, है कि ना बहन जी, है ना, है ना। आप जो भी आप देखो, क्या देखूं मैं, माता तो है नहीं ना, माता तो कभी ऐसे खेल के आती ही नहीं, ऐसे आती थी इसीलिए तो आपके पास लेके नहीं, फिर तो विवेकानंद पे भी आती। तो मैं सच्चाई तो बता रहा हूँ, बयान तो कर रहा हूँ। इतने सारे 2.5 करोड़ साधु रुके, वे रात दिन इसकी तरह जप करते हैं, उनमें तो कोई सा भी देवता नहीं खेल के आया। तू बताना बहन जी, आया कोई सा देवता खेल के? पूजा पाठ करते हैं कि पूजा पाठ प्रेत भी करते हैं, तुम्हें पता नहीं। जैसे किसी प्रेत ने ये मान लिया कि मैं देवता हो गया, तो वो पूजा पाठ कराएगा देवताओं की, लेकिन वो पूजा पाठ का जो फल है वो उसी को मिल जाएगा, खा लेगा। आगे ना ये सूक्ष्म तरंग होती है, वो उसको तो दिखाई दे रही है, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रही। नहीं समझे? क्या समझे? जो इनके शरीर में जैसे तू किसी के घर में गई, उन्होंने तुझे बैठा लिया, टेबल पे नमकीन रखी थी, बिस्कुट रखे थे, फल भी रखे थे, तेरे मन में आया तूने कुछ उठा के खा लिया, तेरे लिए तो नहीं रखे थे, लेकिन वो खाने का था, तुझे दिखाई दे रहा था इसलिए उठा के खा लिया। ऐसे ही प्रेतों को अपना सूक्ष्म आहार दिखाई देता है, तो वो देवताओं के आहार का भक्षण करते हैं, अमृत का भक्षण करते हैं कि नहीं। राहु केतु ने अमृत पीने का वो कर लिया, प्लान कर लिया राहु ने, और राहु जाके कहां बैठ गया? देवताओं की लाइन में। तो देवताओं का भोग क्या है? अमृत। ये अमृत ही तो है जो धूम्र वेद इससे यज्ञ से निकलता है, ये ही सार है जो सारा का सारा अमृत है। नहीं समझे? इसको देवता भोग में ले रहे हैं। देख हम क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, इससे खुशबू आ रही है, इसको देवता ले रहे हैं, देवता फल दे रहे हैं। ना खुशबू को ले ना फल दे। राक्षस का क्या फल है बताना? राक्षस का फल है मांस खाना, दारू पीना, शराब पीना, सुरा सुंदरी में डूबे रहना, है ना, और क्या कहते हैं, रक्त पीना, खार पीना, ये राक्षस का धर्म है। तो राक्षस अपना धर्म निभाता है, देवता अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन राक्षस, ओए चुप रह। लेकिन राक्षस देवताओं के आहार को चुराना चाहते हैं, है ना। राक्षस भी चाहता है मुझे गो दूध मिल जाए, गाय का दूध मिल जाए, लेकिन वो राक्षसों के लिए नहीं है। या तो राक्षस उसको गो माता नहीं समझेगा, या दूध को ठीक नहीं समझेगा, उसके मन में ऐसे ही भाव आएंगे। आपको पता है एक बात का, भगवान कृष्ण ने कामधेनु का दूध पिया। आपको पता है कामधेनु माता परशुराम जी के पास थी, वो भी दूध पीते थे। आपको पता है देवताओं ने भी गाय का दूध पान किया है, पता है आपको इस बात का, है ना। और हम लोग ये सोचते हैं कि गाय का दूध केवल उसके बछड़े के लिए होता है। भाई बछड़े के लिए होता है तो गाय के थन में एक टाइम में 12 किलो दूध कहां से आ गया? फिर वो जो 24 किलो दूध दे रही है, 16 लीटर दूध दे रही है, बछड़ा तो पी रहा है उसमें से 2 लीटर, बाद में तो फटी ना जाएगी वो, अगर उसका दूध नहीं रितेगा तो। नहीं समझे? अब आप जंगल की बात करते हो, जंगल की भैंस गाय चरती रहती है और वो चलती रहती है, उसलिए उसका संतुलन बना रहता है। पर ये जहाँ जाते उधर निकलता क्यों नहीं है? मेहंदीपुर बालाजी गए थे, ये रमा हुआ है, इसने जाप किया है, इसमें तप करने लग रहा है, वो निकलेगा काहे? तो इसीलिए तो मैं बहुत रोकती हूँ, पूछो मैं बिल्कुल भी राजी नहीं होती, इसीलिए मैं घसीट के लाती हूँ कि तुम चलो। इसको यहाँ साधना में छोड़ दे, जब हम मंत्र सिखाएंगे ना इसको हनुमान जी का, तब इसको जोर पड़ने लगेगा, दबाव पड़ने लगेगा, इसकी चीज इससे अलग हटने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब ये उसी का मारण करेगा तब चालू हो जाएगा इससे। आए समझ में? तो अंदर साधना में छोड़ दे। चल भाई कर जा, बुला माता को। भाई वो तो आएगी एकदम से, सबके प्रेत उठाएगी, खाएगी और ले जाएगी। ठीक है, हमारे पास तो है ये बहन जी। ठीक है, इसी के निकाल दिए तू आज में गीत गाने वाले आ गए ना, है भाई? है भाई? तू तो सबको ठीक कर सकता है, इसको भी ठीक कर दिए, बस इसी को ठीक कर दिया, हम मान जाएंगे, है ना। ले जा इसको वहीं अपने वहां बंगाल में ठीक कर जा। कहाँ का रहने वाला है तू? बिहार का। हाँ तो बिहार में जाके ठीक कर ले इसको। वही नजदीक से नजदीक मामला। बिहार में हमारा जो बेटा देखो, हमारे पास यहाँ रहोगे, सीखोगे अच्छे से, आज ये मैं करने के लिए आया था, अच्छी सी बातें सीखोगे, कम से कम किसी को दिशा भ्रमित नहीं करोगे। अब आपकी पत्नी दिशा भ्रमित हो रही है, एक। दूसरा दिक्कत क्या आ रही है, तू तो 2 महीने का वचन लेके बैठ गया, ऐसे ही तू फिर अगली बार 6 महीने का वचन लेके बैठ जाएगा, बीच बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे ही फिर 1 साल का वचन लेके बैठ जाएगा। ये बेचारी कहाँ जाएगी? कहाँ लाए इसका पल्ला बांध? दिक्कत अपने आप हो जाती है, पता नहीं चलता दिक्कत कब में हो जाए। ठीक है, जब इसको दिक्कत होगी तब तो पिछवाड़ा लाल पाता है आदमी का। आए समझ में? मैं गलत नहीं बोलता बेटे, अपनी गृहस्थी को ठीक से निभाना चाहिए, समय देना चाहिए। कुछ लोग कोई चीज का कमी नहीं होने दिया, ड्यूटी रोज जाना आना, काम अपने काम से काम। ऐसे काम सब कुछ ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा जब होता है 2 टाइम पूजा तय है, शनिवार मंगलवार 2 टाइम पूजा तय है,
और सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके ड्यूटी जाना। इनका ऐसे सब कुछ ठीक है, लेकिन कि कभी कभी ऐसे आते हैं फिर शरीर में झूल उल के कुछ बताओ ताकि फिर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं माँ काली हूँ, ये बोलते हैं। वो महाकाली होती तो अभी भी आती ना, मेरे सामने महाकाली कहाँ है, वो करी चिपक गई, अब आएगी तो नहीं है ना जब मेरे ही पैर छुएगी तो इसलिए मैं भी बहुत जगह लेके गई हूँ, मेहंदीपुर बालाजी। तो इतनी तो सेंस होगी ना, मैं महाकाली दूसरे के पैर क्यों छुएगी? नहीं, फिर देख वो महाकाली का चित्र देख, और नीचे कौन लेटा हुआ ये देख, वो पराशक्ति है, उससे उद्भव है जगत का। ठीक है, वो सारे विज्ञानों की विज्ञान है, सारे विज्ञान उन्हीं के चरणों से निकले हुए हैं। उनकी चरण रज जिसको पा जाए वो मुक्त हो जाए इस संसार से, उसको समस्त वैभव मिल जाए। ठीक है, और उनको उसकी इच्छा भी ना रहे। हाँ, फिर जब महाकाली शरीर में आती है, जिसके दर्शन मात्र से इतना काम होता है, जब वो शरीर में ही आ गई और फिर उसका पराभव नहीं है, फिर उसका वैभव नहीं है, फिर उसका यश नहीं है, फिर उसका मान नहीं है संसार में, तो फिर अब ये सारी काली बन के डोलती हैं। काली के दर्शन का लाभ पता है उनको, एक बार दर्शन दे दे माता ऐसे तो क्या लाभ होगा? तू तो शरीर में आने की बात कर रही है। अरे दर्शन का लाभ क्या होगा? तो शरीर में आ गई, शरीर में आ गई, घर की खुजली मिटती नहीं है, घर में सफेदी के पैसे नहीं है, नहीं समझे, और शरीर में माता आ गई। मैं कैसे मान लू भाई? जिसके दर्शन से वैभव चला आता है समस्त संसार का उठ के आपके चरणों में, नहीं समझे? अरे भाई देवता दर्शन दूर से देते हैं, ऐसे शरीर में आके नाच नूच के नहीं देते। वे दूसरों को दर्शन देने नहीं आए हैं। माँ काली की पूजा इसने की है तो इसी को दर्शन देंगे, दूसरे को क्यों देंगे जब उसने कुछ किया ही नहीं है? तो है इसमें आगे सबको जगत को देना है। भाई मैं महाकाली हूँ, तलवार ले ले हाथ में, डम 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 डम। ऐसे घर में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मतलब मैं कब कह रहा हूँ परेशानी नहीं होती? मैं तो ये कह रहा हूँ शरीर में काली आती है तेरे पति के, आ गए ना, रात को तू सो रही है, ये भी सो रहा है, अचानक काली आ गई, हाथ में तलवार ली, तेरी गर्दन काट दी, कहाँ जाएगी? बोलिए शनिदेव महाराज की। यहाँ आने से पहले तक ये काली थी, ये काली थी, देख अब गोरी भी हो गई है, साफ भी हो गई है। अच्छा एक बात देखो, जब काली आ रही थी इसमें तब भी चश्मा लगा रही थी। अरे भाई काली को भी चश्मे की क्या जरूरत है? बता, उस जो समझ संसार की आंखों की जगत की रोशनी है उसको, उसकी आंखें आंधी है। कमाल है भाई, हद है। चल खुश रहे, मौज कर, आनंद कर, आ जा, कान में फूंक दे देता हूँ। हाँ हाँ, नेगेटिव ओमकार दिल्ली से हो जाएगा। अच्छा, कांता देवी दिल्ली से। अब ये तो सोच रहे हैं जो काली डर के मारे नहीं आई है वो कैसी काली होगी? तो नेगेटिव जाता है क्या सब? हाँ नेगेटिव तो बता तो दिया भाई। अरे खेल के जिसको भी उन्माद होता है उसको निगेटिव ही होता है। अगर कोई ऋषि मरा है, कोई संत मरा है, कोई भक्त मरा है, उसको तूने पूज लिया तो वो ऐसे हिल के खेल के नहीं आएगा, हाथ नहीं हिलेंगे उसके। वो तो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ही बताता रहेगा समस्त संसार को। कभी तू गिर पड़े बच्चे को लेके, पता चले तू सबको ठीक कराने आई और तेरे अंदर कुछ निकल गया। नहीं हो रहे थे ऐ। तो जब शरीर में माता आई, पता चले सबको ठीक कर रही है और तेरे अंदर ही कुछ निकल गया। है भाई क्या कह रहा है? एक्चुअली हमारे बालक नहीं हो रहे थे, 4 साल हो गए, हम बहन भाई के 2 सबके एक ही से शादी हुआ, मैं सुन, मेरे भी 4 साल बाद बच्चा हुआ है, तो हो नहीं रहा। हमारे भी घर में 4 साल बाद आया था हमारी बेटी। तो फिर ये इसमें क्या है? बालक नहीं हो, कमाल है, बस तेरे तो हद है भाई। चल सारी चीजों को जोड़ लेते हो बेटे, वो सब ठीक हो जाएगा। ना साधना करते थे, कब से अगले महीने कर ले, अगले महीने से कर ले। इसको भेज दिया, मैं 8 दिन की साधना कराऊंगा, उसी में बहुत कुछ सिखा दूंगा। चल ऐसे फिर तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी काली कभी खेल के नहीं आएगी, और पूजा नियम से करेगा और उतनी ही करेगा जितने की जरूरत है। हाँ इधर आ जा भाई, नाम बोलो। ओमकार क्या हो रहा है बता दे मुझे। कभी कभी यहाँ दर्द होता है, अभी कहाँ है दर्द? अभी यहाँ बैठे थे दर्द हो रहा था, कम हो गया। खड़े रहने कांता से देवी कम दिल्ली हो से। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो उसके साथ कोई गया है क्या? अच्छा सब सारे यही हैं। रामकिशन ना भेजा। पूछ लिया फोन करके, पहुंच गए क्या? फोन
पहुंच गए। क्या हो रहा है उनका? घबराहट क्यों हो रही है बताओ? एक चीज आपने देखी है, सभी को प्रेत दोष से पितृ दोष से घबराहट होती है। डॉक्टर इसका फायदा उठाता है भरपूर। आदमी को घबराहट होती है और घबराहट हुए चली जाती है, और डॉक्टर इसको बताता है दिल की बीमारियां, आपके छल्ले ठोक देता है बिना बात के, ठीक है ना। फिर सारी दुनिया को पता है छल्ला कितने का आता है, लेकिन डॉक्टर जब उसको ऑपरेशन लगा के करता है, ऑपरेशन करके लगाता है, तो फिर सारी दुनिया को पता है कि छल्ला कितना महंगा हो जाता है और रबड़ कितनी महंगी हो जाती है। तो इसलिए बचें, पहले मानसिक जप करें, उससे पता करें कि आपको दोष है कि नहीं है, ठीक है। और फिर देखें कि अगर आपको ये वैसा दोष है, क्या कहते हैं, दोष से आपको रोग उत्पन्न हुआ है और दोष से ही आपको घबराहट है हृदय में, तो फिर डॉक्टर से बचना जरूरी है ना, लाजमी है ना, ठीक है। फिर तो क्योंकि डॉक्टर काम क्या करेगा, फिर चिकित्सक वाला थोड़ी ना काम रहेगा, फिर तो शैतान वाला काम रहेगा कि नजर की कमजोर मुर्गे को कह गया मोर। अभी मैं जाप कर रहा हूं ना, कुछ तो होगा, नहीं होना चाहिए कुछ। फिर मंत्र शक्ति कोई प्रभाव ना दिखाए, कोई ना प्रभाव दिखाए, नहीं दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, हाँ नहीं चाहिए भूतों को प्रभाव। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? घर नहीं गया तू? कल जाएगा? अभी निकल जाना। अच्छा ठीक है, कल चला जाए। डांस करके तो दिखाया नहीं। बंदर बन बंदर। ओ ठाकुर दुनाली कहाँ तेरी? हो गई? ठाकुर बताइए, आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिर जाएगा, कितनी बड़ी बात बताइए, इतना बड़ा आदमी कैसे गिर जाए? गिर जाएगा। अब निजाम पे नहीं गिर जाता है, तो सब थोड़े ना गिर जाता है। अब नहीं गिरेगा, गिरेगा। अरे फूक मारी मैंने, आजा। हो गया हल्का? चलो अगला नाम बोलो। कांता देवी। कांता देवी। हो गया भाई सारे? ना जी 4 हो गए। ये इतने नाम लिख किसने दिए? 4 और रह गए, इतने बाद में लिख दिए क्या? मैं मना कर रहा था। अरे 36 नाम टोटल थे, तूने कितने कर दिए? 2-3 नाम बाद में लिखे थे जी उस टाइम। हाँ बहन जी, क्या होता है बताओ? मेरे है ना पूरी बॉडी में दर्द होता है और घुटने पे चीट किसी मतलब चोट जैसे कोई सुई चुको रहा हो। अभी दर्द है? अब इस टाइम नहीं है। कहाँ गए सारे दिन? चल रही थी ना टॉयलेट करके, जब तक दर्द हुई। अभी फिर जाए टॉयलेट? नाम बताओ मुझे, अब एक सेकंड, नाम बताओ मुझे। कांता देवी। कांता देवी, जाओ टॉयलेट तक होके आओ, चलो जाओ सीमा सुनीता। जाओ। नहीं अभी ध्यान से बोल रहा भाई। अभी टॉयलेट में आया। अरे वैसे जाके वैसे घूम के आओ, जाके हाथ धो के आ जा। यहाँ खड़ा हो जा भाई, को यहाँ खड़ा हो।
कांता नाम है ना? टाइम देखिए बेटा क्या हुआ? 7:48। आओ। हाँ, दर्द हुआ और कहाँ है? कभी कंधे भारी हो जाते हैं और एकदम कट की आवाज आती है गर्दन में से बैठी बैठी। ये सब हो कब से रहा है? ये मेरे को 2-3 साल से हुआ। जब ऑपरेशन कराया था मैंने पथरी का, फंस गई थी पथरी यूरिन की थैली में, तो उसमें से 3 mm की थी पथरी थी, उसमें यूरिन खूब आया, रुक रुक करके आ रहा था। ऑपरेशन करवाया बेटे ने, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आई है, ये घुटने की पूरी बॉडी ऑपरेशन। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद दर्द रहने लग गया? दर्द ऐसे नहीं रहने लग गया। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग मर जाते हैं, आप वहाँ 10 दिन ठहरते हैं, उस 10 दिन तक आप बीमार रहते हैं, आप अपने होश में कम रहते हैं, आप सोते ज्यादा है, नींद की दवाइयाँ ज्यादा चलती है, तो क्या होता है कि आप उस टाइम कमजोर होते हैं। हॉस्पिटल में पहले बहुत सारे लोग मरे होते हैं, उनकी आत्माएं वहाँ घूम रही होती है, वे आपको पकड़ लेती है। हॉस्पिटल से आप बहुत सारे लोग दोष घर लेके आते हैं। हॉस्पिटल कोई जन्नत थोड़े ही ना है, हॉस्पिटल कोई भगवान का मंदिर थोड़े ही ना है, घर थोड़े ही ना है जहाँ से प्रेत नहीं आएगा। हॉस्पिटलों में जितने लोग मरते हैं उनकी आत्माएं वहाँ घूमती रहती है। कितने हॉस्पिटल है? अभी एक उड़ीसा का हॉस्पिटल पाया, उसका 1/4 माला पूरा खाली कर दिया। अभी एक हॉस्पिटल पाया, उसमें तंत्र मंत्र यंत्र इतना क्यों किया गया था? उस हॉस्पिटल में भूत ही भूत दिखाई देने लग गए थे लोगों को, इसलिए वहां तंत्र मंत्र यंत्र करके उसके बिगाड़ रखे थे। क्या कहते हैं, आदमी की अस्थियां और नींबू और पता नहीं क्या क्या टोकरियों में गाड़ रखे थे। ऐसे भूत थोड़े ना भागते हैं हॉस्पिटलों के, ना डॉक्टरों के दिमाग से ऐसे भूत भागेंगे क्यों जी? वे उपाय तो सारे करते हैं, डरते भी हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे रोज आते हैं लोग आते हैं रोज की। जोड़ा है, बहुत बढ़िया बात है, शनिदेव की कृपा है, शनिदेव का वाहन है कौवा। ऐसे बहम करती रहेगी तो सारी उम्र पितरों का हो कोई है। तो ये सोच रही थी, मैं डालती हूँ कुछ भी तो वो खाते नहीं है। वे नमकीन खाते हैं ज्यादा। नमकीन तो ला नहीं करते मेरे। कौवा होशियार होता है, नमकीन ही खाता है बस। ये मेरे जैसे बिस्कुट नमकीन मेहमान खाते हैं, ऐसे कौवा मेहमान बन के आता है। रुक जा, चाय तो पी लू एक घूट बुढ़िया। मेरे ज्यादा होता था। में दर्द महसूस झंझन हुई पूरे शरीर में? झंझनाहट हुई है? नहीं हुई तो दर्द कहाँ है? उठाओ, घुटना उठा। क्या महसूस हुआ? कैसे? गेड़ी में भी जाता और वहाँ पे कहाँ? ये मुझे लगता है इसकी देखो ये हाथ, ये हाथ कैसा हो रहा था? क्या था ये हाथ? ये भी और ये भी दोनों हाथ टूटवाए थे। ये कैसे टूट गया था? ऐसा एक्सीडेंट। कैसा?
मुझे कहाँ है हमारे? अरे हुंडा देना क्या, तू सामान लाद के बैठी है मुझे, एक को ले लिया एक पे सामान लाद रही है। आगे आ जाए। वैसे मुझे लगता नहीं, मुझे ये लगता है तुझे मेरा दर्द नहीं है। पूछ क्यों? बैठो। मैं इतनी देर से जब आप वहाँ गए थे आपके नाम का जप कर रहा था, दर्द वैसा होता तो वो भाग जाता एक बार। आया समझ में? हल्का हल्का हो गया दर्द वैसे तो। हल्का हुआ है? दर्द तो फिर सारा ठीक हो जाएगा। बता तो रही नहीं है, तो चिल्ली ऐसे ही लगा रही है। ज्यादा तेज नहीं, एड़ी में भी आ जाता है नहीं दर्द, बस यही है। तो जो दर्द एकदम से यही इससे ना पूरी नाड़ी में चलता हुआ दिखाई दे। नारी में क्या है कि ऊपर पैर कर रहे हो तो यहाँ जांग पे आ गया दर्द। नहीं, जो जांग पे आएगा ना जब ऊपर पैर करोगी तो वो यहाँ से और वहीं तक जांग तक महसूस होना चाहिए। नहीं होता उस टाइम? हाँ होता है। हाँ, तो वो फिर नाड़ी का दर्द होता है। अभी पता चल जाएगा तुझे भी। आयुर्वेदिक दवाई बहुत खाई है मैंने। वो खाई है, कई बार नसें कमजोर हो जाती है किसी किसी की, सबके शरीर तो एक जैसे नहीं रहते ना। कंधा पे कंधा तूने जीवन में लड़ाई भी तो बहुत लड़ी है ना, दो हाथ टूटे ऐसे तो नहीं टूटे होंगे? नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ है। कैसे? जा रही थी गाड़ी में कहीं शादी किसकी गाड़ी में जा रही थी? ओला गाड़ी में। अच्छा, ओला वाली पलटी? ओला वाली पलटी नहीं, वो लग गई, वो रेलिंग में लग गई झंडे वाला में, और वही में मेरा हाथ बिल्कुल ऐसा हो गया और फिर ये फ्रैक्चर हो गया यहाँ से पूरा। हॉस्पिटल में पलस्तर चला। तो गाड़ी तो सामने से लगी? पीछे बैठी हुई थी, मैं पीछे बैठी हुई थी। गाड़ी जब आगे लगी तो पूरा झटका लग गया, ये पूरा पोर्शन पे लगा था, ये उंगलियां काम करनी बंद कर गई थी, ये उंगलियां तो पूरा प्लास्टर लगा था, सूजन आ रही है पूरी उंगलियों में, चेस्ट वगैरह पूरा पोर्शन है। कच्चा प्लास्टर जो है पक्का नहीं चढ़वाया मैंने काम करने के चक्कर में। समझ गया। बेटी नहीं है तेरे पास? नहीं है बेटी, एक ही बेटा। अभी मुझे समझ में आया। देख ले बेटे के बाद कितना कितना दुख पाना पड़ा है तुझे। पक्का प्लास्टर तक नहीं चढ़वा पाई बेटे की रोटियों के कारण, है ना बहन? देखो बेटे को ये सारे के सारे ज्ञात रहे कि नहीं बलिदान माँ बाप। कभी कभी एक कंधे इतने भारी हो जाते हैं। अच्छा, वो तो मैं देख लूँ। अभी देखना खड़ी होके, खड़े होके देख। अब करो पैर ऊपर, रुक जा, पहले पैर ऊपर कर। इसको नाड़ियों का दर्द है थोड़ा सा, हमारा तब टेक्निकल हिसाब से होता है। ये जो है ना, ये कोई सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनकी दबी हुई हैं, सब में खून का संचार ठीक से नहीं है। आप इनका ब्लड का वो चेक टेस्ट कराया? हीमोग्लोबिन और उसमें आया था 13 mm आया था। नहीं, वो एक और चेक होता है ना जिससे पता चल जाता है नाड़ियां दबी हुई हैं कि नहीं। वो नहीं, थिकनेस का पता चलता है ना जिससे। अरे ब्लड की थिकनेस का किससे पता चलता है? सुनील, ब्लड की थिकनेस का किससे पता चलता है? ब्लड का थिकनेस का रिपोर्ट से पता चलेगा जी। नहीं तो कौन सी रिपोर्ट होती है? वो सीबीसी होती है, सीबीसी से पता चल जाएगा। 12 से 14 तो नॉर्मल होती है। अच्छा, 17 तक भी नॉर्मल मानी जाती है वैसे तो। हाँ। लेकिन 17 से अगर ऊपर होगी तो फिर ब्लड गाढ़ा माना जाता है। हाँ, सीबीसी से पता चल जाएगा। एक बार करवा लेना अपना। कराया था, उसमें बताने को नहीं है। देखो, दो चीज होती है, तो नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है, तब जो है ना, जैसे वो स्वर्ण भस्म आदमी आयुर्वेद में लिखी हुई है ऐसे। एक सेकंड बता, तो उन्हें क्या कहते हैं, बाबा रामदेव के किसी क्लिनिक में दिखाया, उसमें जो नाड़ियों की दुर्बलता हो जाती है उनके लिए दिखाया इनको कभी है? इनको मुझे सारे दर्द वही लगते हैं और कुछ लगता है नहीं। जो नाड़ियों में दुर्बलता आ जाती है तब होते हैं, कमजोर हो जाती है नाड़ियां, जिनमें खून का संचार ठीक नहीं होता। जैसे यहाँ से पैर मुड़ गया तो मुड़ते ही जो है ना, यहाँ आ जाता पर मुड़ते ही जो है ना ब्लड पे जोर पड़ता है, उसके आने जाने पे जोर पड़ता है, तब इनको दर्द होता है। और एकदम से चीज मारती है एक्यूरेट, जैसे पिन चुभ गई, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इनको मेरा है ही नहीं रोग। बोलिए शनिदेव महाराज की आगे। और जो मेरा थोड़ा बहुत है ना उसको मैं निकाल दूंगा, लेकिन वहाँ जरूर दिखाना है। मैंने तेरे को आज बता दिया, बाबा रामदेव के बहुत सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, औषधालय खुले हुए हैं, पतंजलि नाम, उनमें पतंजलि के नाम से वे बैठते हैं आयुर्वेद के सारे डॉक्टर, BMS, और वो वही दवाइयां देते हैं जो आपको। तो इनकी नाड़ियों में दुर्बलता है, जैसे ये हाथ यूं मोड़ेंगी तो एकदम से कहीं टीस उठेगी इनके आगे पीछे, ठीक है, तो वो नाड़ियों की दुर्बलता होती है, आगे नाड़ियां दुर्बल पड़ जाती है। तो जैसे यहाँ से हाथ मोड़ा तो खून का संचार रुका, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, कंधे पे एकदम से टीस उठती है इनको। आया समझ में? हाँ, तो ये बहुत बारीकी से जांच करने की बात होती है। जो मैंने पकड़ा है वो ये पकड़ा है। आया, मैं कितनी बारीकी से पकड़ता हूँ सारे रोगों को, है ना? कुछ तो बात होगी ना मनु भैया में। बोलिए शनिदेव महाराज की।